गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। हिंदी में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा परिचय बता दूं। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल GNPS एंड थैंक यू सर। एंड दिस इज GNSE गुरु नानक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। Sir, Kamal Karamchand Danish sir is sitting here, and I deal 1 to 10 standard। खास करके अभी 10th का एग्ज़ाम मार्च में है। I have 67 students in my 10th standard, और सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये सबको मालूम है। कोई ज़्यादा पढ़ने वाला होता है और कोई कम पढ़ने वाले होते हैं और कोई बिल्कुल पढ़ने वाले भी नहीं होते। हमने ऐसे 5-6 बच्चे आइडेंटिफाई किया जिनके पास दिमाग है लेकिन शरारतें बहुत हैं। टीचर ने भी डील किया, मैंने बहुत बार दोनों तरीक़ों से डील किया, समझाना भी और ज़रूरत पड़ने पे 1-2 थप्पड़ लगाना भी पड़ा है। उस टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हो सही है। पेरेंट्स व्यू से भी मैं समझाता हूँ, उस टाइम वो समझ लेते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हो सही है। पर नेक्स्ट मोमेंट जब वो क्लास में जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं तो उनका सर बिहेवियर सेम हो जाता है। तो ऐसा मैं 4 बार या 5 बार करता हूँ। पेरेंट्स को भी बुला के सामने रखता हूँ और वहाँ पे वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। पर उसके बाद स्कूल से बाहर जाने के बाद पेरेंट्स हेल्पलेस बोलते हैं, सर जो भी करना है आपको करना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन बच्चों में हम वो बुद्धि एटलीस्ट कि थोड़ा भी पढ़ ले, वो हम कैसे डाल सकते हैं। थोड़ा पढ़ ले। हमने अभी एग्ज़ाम्स ली थी, कुछ बच्चों ने पेपर लिखा ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक रखा। हालांकि पूरे साल पढ़ाया, कुछ तो लिख सकते हैं, पर उनके दिमाग में ऐसा क्यों है कि कुछ लिखना ही नहीं है बिल्कुल, और वो चाहे तो लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हम लोग करें टीचर्स, या हम टीचर को गाइड कर सके कि ये बच्चे जो ऐसे हैं, जो 5% है, 100 में 5 बच्चे जो कुछ करना ही नहीं चाहते, पर समझदारी सब कुछ है। वो समझते हैं कि हमें पढ़ना है, वो समझते हैं कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है, उसके बावजूद भी डाइवर्ट हो जाते हैं। टीचर का सम्मान भी करते हैं, थप्पड़ खा करके, और रियलाइज़ भी करते हैं, पर एट द सेम मोमेंट थोड़ी देर के बाद सेम कंडीशन हो जाता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे जो ऐसे 8-10 बच्चे हैं, उनका आपके माध्यम से उनका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार सर। कृष्णा कुमार जी, एज ए प्रिंसिपल मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि उन बच्चों के अंदर कोई ग्रजेस है, कोई रिजेंटमेंट्स हो सकती हैं। तो पेरेंट्स के साथ मिलके आपका टीचर स्टाफ इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड पेरेंट्स उन बच्चों को और बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्यार किया जाए और उनके दिल की बात को सुना जाए, समझा जाए। हो सकता है कि वो ये वाला सिलेबस की पढ़ाई करके जो बनना चाहिए वो नहीं बनना चाहता, तो उसके अंदर जो आर्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, उसको नर्चर किया जाए। अगर उसने पेपर ब्लैंक छोड़ा, कोई बात नहीं, दैट इज़ मैसेज गिवन टू अस साइलेंटली। पेपर ब्लैंक है, मैं इस गेम का पार्ट एंड पार्सल बनना नहीं चाहता, इसलिए उसने ब्लैंक पेपर छोड़ा। हो सकता है कि वो शरारत कर रहा है, हमें मालूम है कि वो शरारत कर रहा है, पर उसको रियलाइज़ हो जाएगा। उसका रियलाइजेशन का डोर ओपन करने का एक ही तरीका है, प्यार। हम उससे ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, ये इस बात के ऊपर आपको साइकेट्रिस्ट रखना पड़े, इसके लिए आपको टीचर्स के साथ
और पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी पड़े, हाउ दे शुड डील विद दैट स्टूडेंट, तो बात बन जाएगी। अमेरिका जैसी जगह में भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ स्पेशल डीलिंग के पीरियड्स लगाए जाते हैं। बाद में टीचर उनसे बात करती है, ऐसे बात करती है जैसे मैं तेरी माँ हूँ, पर घर में हमारी माँ क्या करती है, गुस्सा करती है, सो जाओ, दूध पीना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बनाया था, अब जागना नहीं है, फ़ोन पे क्यों बात कर रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तेरे पापा को बता दूंगी, समथिंग ऐसे मम्मी बात करती है ना। तो इसका मतलब मम्मी, आई मीन पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल टीचर्स, इनका बिहेवियर बच्चों के साथ प्यार वाला बना के, वार्मथ वाला बना के, अपनी आगोश में उनको लेके कैसे फिक्सअप करना है, इस एंगल पर काम करना शुरू करना चाहिए। थैंक यू। आप सुन रहे हैं ना सारे लोग, बच्चे? अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मैं फील किया हूँ बच्चों की तरफ से। टीचर, जैसे आपने कहा ना कि इनको प्यार से, तो मैं ये भी देखा हूँ और हमने अपने टीचर्स को भी बोला, कुछ टीचर्स जो बहुत केयर करने वाले होते हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाओ, इनको आप डील करो, काउंसलिंग करो। तो उनमें ऐसा देखा कि वो जो समझाती है उससे ज़्यादा समझदारी वो दिखाने लगते हैं बच्चे, और ओवर आर्गुमेंट जो वो समझाती है उस पर भी ऊपर उनका क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नहीं मैडम, तो ये ज़्यादा ऐसा वैसा, और तब तक उनकी पीरियड पूरी हो जाती है। और वो मुझे लगता है कि उनका प्यार उस पीरियड तक ही लिमिट रह जाता है, उसके बाद फिर उसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है। एक कुछ सर्टेन बच्चों पे लागू पड़ता है सर, अभी हमारे पास हैं भी ऐसे, मैं बुलाना नहीं चाहूँगा ऐसे बच्चों को यहाँ पे, बट हाँ, ऐसे आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल यू शुड बी लिटरेट, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 10th आप पास करो, मिनिमम मार्क से भी पास करके आगे की जो लाइन चूज करना आप चूज कर सकते हो। और आप जानते हैं कि अभी एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट का भी क्या कहना है, 10th की सर्टिफिकेट एटलीस्ट मिनिमम 10th एक स्टेप है जो आप पास करो, उसके बाद जो लाइन चूज करो। क्या कहना सर आपको इसके बारे में? हाँ जी, आप सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग बात सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब हम आज का ये जो प्रोग्राम है, आप देखिए इन बच्चों में, मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ मुझे पहले बोला जाता है कि बच्चे शोर बहुत मचाते हैं, बच्चे शरारती बहुत हैं, पर मैं जब से आया हूँ ये शोर नहीं मचा रहे हैं। मैं जब से आया हूँ ये पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे हैं, जबकि मेरा इनके साथ ये भेंट पहली दफ़ा हो रही है। इनको मालूम नहीं है कि मैं इनसे क्या बात कर रहा हूँ, फिर भी वो एकदम ध्यान से सुनने लग गए। कोई तो कारण होगा, मतलब हम इनके इंटरेस्ट की बात करें, पर बच्चे को क्या लगता है जब मैं घर जाता हूँ मेरा बाप या मेरी माँ हिटलर की तरह डील करती है, इज़न्ट इट? और जब मैं स्कूल में आता हूँ तो सामने से टीचर और प्रिंसिपल थानेदार की तरह से आते हैं। बस ये जो गैप है ना, इस गैप को ब्रिज बनाना है। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है बाहर के ब्रिजेस और रोड्स कैसे बनती हैं, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस कैसे बनाएं, हार्ट टू हार्ट रोड्स कैसे बनाएं। और काश अगर स्कूलों में ये सिस्टम शुरू हो गया ना, तो यही बच्चे जिनको हम शरारती बोलते हैं, यही बच्चे जो इग्नोरेंट कहलाते हैं, यही बच्चे जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, यही सीधे रास्ते पर जाना शुरू कर देंगे। इन्हीं में से इंजीनियर्स निकलते हैं, इन्हीं में से डॉक्टर्स निकलते हैं। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योर प्रिंसिपल, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको नॉलेज होगी, लेकिन मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ, तो मेरे अमेरिका में मेरे काफ़ी दिन नाना नानी हॉस्पिटल में रहे। अमेरिका में मेरे फादर 9 महीने हॉस्पिटल में रहे।
मेरे जीजा जी 13 साल हॉस्पिटल में पैरालाइज्ड रहे, तो मुझे हॉस्पिटल में जाकर अपने पेशेंट के साथ डील करना वर्सेस वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के साथ डील करना, इसके अलावा एक और बड़ा शौक़ था, मैं बाकी के पेशेंट्स के साथ जाके बात करता हूँ। एंड यू नो, अमेरिका में गोरे ब्लाड गोरे गोरियाँ बात करते हैं, इंडियन डॉक्टर इज़ बेस्ट। ये जो मैनहट्टन की ऊंची ऊंची आप बिल्डिंग्स देखते हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उसमें जो इंजीनियर्स हैं, इंडियन इंजीनियर्स आर बेस्ट। सर, ये इन्हीं बच्चों में से निकल के गए हुए हैं। ओनली कमी क्या रह गई? प्यार की कमी क्या रह गई? जो हमारा एक्चुअल में कल्चर संस्कृति थी, हमारी एक्चुअल में कल्चर संस्कृति ये थी कि बच्चे के अंदर से ऊज आउट करके निकालना कि इस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। सिलेबस नहीं पढ़ाना, सिलेबस डज नॉट शार्पन द डिवाइन इंटेलेक्ट। सिलेबस दुनियावी एक पढ़ाई पूरी करा देता है, एग्ज़ाम हो जाता है, नंबर आ जाते हैं, 98% आ जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। स्कूल, टीचर्स, घर में पेरेंट्स, अगर इनको सही मायने में थानेदारी के बदले प्यार करना जाए, थानेदारी तो तब करनी हो जब ये चोर हों। ये बच्चे चोर नहीं हैं, शरारती हैं। शरारती उनकी एज है ना? बस इस एज में यही समझना है कि मैंने किस ऐश्वर्या राय को छेड़ना है और किस ऐश्वर्या राय को नहीं। ठीक है सर? सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, और हमने ये देखा 9-10 के बच्चे, 9-10 के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और टीचर सामने होने से भी डरते नहीं हैं। नहीं, डराना ही तो नहीं है ना, यही नहीं, और डराना नहीं है। डराना इन द सेंस ऐसा कि जो इनको बताई जाती है कि एक डिकोरम मेंटेन करनी है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना है और टीचर का भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। अच्छा, उनको जो पढ़ाते हैं वही टीचर मानते हैं कि वो हमारा टीचर है। बाकी उनके नीचे क्लासेस वाला अगर कोई टीचर मिल जाए तो उनको विश नहीं करना या तो बस ऐसे साइड से निकल जाना है। तो क्या करे? उसको नमस्कार करे, पाँव पड़ जाए, लेट जाए, क्या करे? या स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। इसलिए मैं एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट एवरी आंसर कैन बी गिवन बाय हिम। तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि द चिल्ड्रन शुड मेंटेन इक्वालिटी, चाहे वो टीचर प्राइमरी में हो या सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, टीचर मीन्स टीचर। तो ये चीज़ हमें कल्टीवेट करना, हम करते भी हैं। तो बच्चों को ये, सॉरी सर, आपका बात ये है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर के माध्यम से ही बात होगी, बट ये मैं कहता हूँ कि जो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, इवन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में भी मैं देखा है कि बच्चे जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए हाई रिस्पेक्ट होती है, बट जो टीचर उनको नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए आई थिंक रिस्पेक्ट तो होती है, बट जो वो रिस्पेक्ट अपने टीचर को देते हैं वो इक्वली उनको नहीं मिलता। तो कभी कभी टीचर की गरज हमारे पास आती है कि सर ऐसा हमने फील किया है, देन आई ट्राई द टीचर दैट यू ट्राई टू बी एट पार दैट टीचर। दूसरा जो थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं सर 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, और जो आप हमारे समाज हिंदू संस्कृति के अनुसार जो हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, जो आई थिंक अमेरिका में वो सारी चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे काफ़ी छूट है।
यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होता क्या है सर कि कोई लड़का या लड़की मिल लेते हैं तो दूसरे बच्चे या लड़कियाँ जो है उनको पॉइंट आउट करके और बोलते हैं कि ये तो उससे मिला या वो तो उससे मिला। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं सर। इन चीज़ों में कैसे इनको डील करनी चाहिए तो डाइवर्ट ना हो, इधर से उधर डाइवर्ट नहीं हो। और दूसरी चीज़ है कि ये बच्चे हैं ना कुछ गलत भी लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता कि मिलना गलत है, पर जब बच्चे उसको अलग सेंस में लेते हैं और वो हमारे पास आता है, वही चीज़ पेरेंट्स के पास जाता है तो पेरेंट्स भी उसको बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं। और वो जब डिफरेंट वे में लेते हैं पेरेंट्स, तो मुझे फिर उन बच्चों को उस पेरेंट्स के लेवल से डील करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वहाँ पे हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करते कि तुम लड़का लड़की मिलो। फिर हमें वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि यू कैन नॉट मीट और यू कैन नॉट शेक हैंड्स एंड व्हाट्सएवर लाइक दैट, बिकॉज हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मिलने दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स 9, 10, 11, 12 होता है। और हम बाहर भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारे 11, 12 के बच्चे बाहर निकलते हैं, हमने कितनी बार कैमरा से ऑब्जर्व किया, दोनों लड़का लड़की साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, बट द सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट इट, दे टेक इन अ रॉन्ग सेंस। और उसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे रॉन्ग वे जाता है। वो होते सही है पर उनकी थिंकिंग रॉन्ग में बदल जाती है सर। तो इसके लिए क्या बच्चे हमारे करें और टीचर्स क्या करें? थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज एंड एनीबडी एल्स कैन कम। कृष्ण कुमार जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एज वेल एज स्कूल सिस्टम का। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। इसका सर तो ये जो हम इन बातों के जो कृष्ण कुमार जी एज ए प्रिंसिपल आपके साथ डील कर रहे हैं, जिन बातों को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग जो कुछ मीडिया में और इधर उधर से दिखाया जा रहा है, हम सब उसके विक्टिम हैं। जो हमको फिल्मों में या मीडिया में सेलिब्रिटीज़ नज़र आते हैं, वो रियल लाइफ में ऐसे हमारे घरों में होता नहीं है। तो अगर ऐसे होता नहीं है तो वो प्रैक्टिकली जिया नहीं जा सकता है। हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन जो भी आप देखते हैं ज़्यादातर हीरोइंस जो हैं वो हाउसवाइफ नहीं बन पाती हैं, और जो हाउसवाइफ बन जाती है वो फिर फिल्में छोड़ देती है। उनको कुकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप मानो या ना मानो, मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस है कि बेस्ट कुक मेरे लिए इस अर्थ के ऊपर मेरी माँ है। आपके लिए भी आपकी माँ है। ये बात अलग है कि आपको अपनी माँ की कुकिंग की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, इसलिए आपको रास्ते में फ़ास्ट फूड या कुछ भी ऐसे बर्गर या ब्रेड खाने में या पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आएगा, पर बाद में रियलाइज़ होगा उससे सेहत ख़राब हो जाती है। जैसे मदर नहीं कुकिंग करे तो वो परिवार कैसा होगा? तो सेलिब्रिटीज़ मोस्टली मदर नहीं बन पाती हैं, वो ज़्यादातर घर में कुकिंग नहीं करती हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे सेलिब्रिटी हो तो उसकी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी। ज़्यादातर देखने में ऐसे आया है, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर रहा, पर फिर भी ज़्यादातर ऐसे। प्रिंसिपल साहब जिस एंगल से बात कर रहे हैं, अगर आपके साथ प्यार किया जाए, आपके ऊपर सिलेबस का प्रेशर ना डाला जाए, आपके साथ टीचर और पेरेंट्स की तरफ से थानेदार भर के आपको चोर रियलाइज़ ना करने वाला बिहेवियर किया जाए, तो आपकी पैराडिम शिफ्ट हो सकती है। उस पैराडिम शिफ्ट में आप डिवाइन इंटेलेक्ट को यूज़ कर पाएंगे, जो ख़जाना आपके पास है।